जी, हम जो है वो सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं हांडा का चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ ईएमएफ थ्योरी। और हम कुछ हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 127 से। द कंडीशन वेदर द लेड एसिड बैटरीज ऑन चार्ज इज़ फुली चार्ज आर नॉट कैन बी असरटेन्ड फ्राम एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी चेक कर सकते हैं, गैसिंग से भी, कलर ऑफ इलेक्ट्रोड से भी, कलर ऑफ प्लेट से भी। कलर ऑफ प्लेट से हम चेक नहीं कर सकते। MCQ नंबर 128 है द ग्रेटर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल लेजर द टर्मिनल वोल्टेज। उसकी अगर रेजिस्टेंस बहुत इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो उसके टर्मिनल वोल्टेज कम होंगे क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 129 है द प्लेट्स ऑफ लेड एसिड बैटरीज स्टोरेज बैटरीज आर मोस्ट लाइकली टू बी शॉर्ट सर्किटेड इफ़ द सेडिमेंट्स कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द बैटरी। अगर सेडिमेंट बहुत ज़्यादा होंगे तो वो नीचे से शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। 130 नंबर MCQs है कि टू कीप द टर्मिनल ऑफ लेड एसिड स्टोरेज बैटरी फ्री फ्राम क्रोयन इट इज़ एडविजिबल टू यूज़ अप्लाई अ पेट्रोलियम जेली, उसमें यूज़ करेंगे। 131 है व्हेन सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल ग्रुपिंग तो उसकी करंट कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो 131 तक जो है वो जितने भी EMF के MCQs है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के MCQs शुरू होते हैं। तो अगर आप अगले वाले स्किप भी कर देंगे, इसमें आगे इससे आगे जो MCQs हैं वो 3-4 इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेकिन एहतियातन हम आगे वाले भी करते हैं, लेकिन अगर कोई छोड़ना चाहे तो यहाँ तक भी कर ले तो इनफ, उसका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 132 नंबर द कैडमियम प्लेटिंग कैथोड करंट डेंसिटी जो होती है वो 1 to 3 एम्पेयर होती है। 133 है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन विल हैव द लोएस्ट कैथोड करंट डेंसिटी है, ये सिल्वर प्लेटिंग की कम होती है। 134 है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन विल हैव द हाईएस्ट एनोड करंट डेंसिटी, ये जिंक प्लेटिंग की है। उसके बाद MCQ नंबर 142 है EMF ऑफ अ सेल डिपेंड अपॉन, ये इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है EMF। 143 है वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर बैरल प्लेटिंग इज़ यूजली 6 to 16 वोल्ट रिक्वायर्ड होते हैं। MCQ नंबर 149 है ड्यूरिंग इलेक्ट्रो प्लेटिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस लाइब्रेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्वलेंट। 151 नंबर MCQs है करंट एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूजली 90 to 98% होती है। 152 है एनर्जी एफिशिएंसी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये 50 to 80% होती है। 153 है द जिंक कैडमियम एंड लेड कोटिंग इज़ जनरली प्रोवाइडेड फॉर, ये क्रोजन से उसको महफूज रखने के लिए हम इसकी इस तरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। 154 है रिकमेंडेड कोटिंग फॉर फूड कंटेनर, जो आमतौर पे आपके पत्ती के डब्बे के अंदर कोटिंग की होती है वो टिन की होती है। 155 है कोटिंग यूजली रिकमेंडेड फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, ये सिल्वर की प्लेटिंग होती है। 156 है विच कोटिंग इज़ यूजली रिकमेंडेड फॉर रिफ्लेक्टर, रोडियम कोटिंग होती है रिफ्लेक्टर के लिए। 157 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गैल्वेनाइजिंग इज़ अ कोटिंग ऑफ जिंक, ये जिंक की कोटिंग अगर हम करते हैं वो गैल्वेनाइजिंग, जिसके मतलब हम उसको क्रोजन से बचाने के लिए। 158 है कोटिंग जनरली रिकमेंडेड फॉर हार्ड सर्फेसेज, जनरली या क्रोमियम प्लेटिंग का यूज़ करते हैं। 159 है द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर द मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ अ सेल इज़ पोटेंशियोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ अक्सर आ जाता है NTS में। देन MCQ नंबर 172 है ऑयल और ग्रीस फ्राम सरफेस टू बी कोटेड कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ सोप से रिमूव कर सकते हैं, हॉट अल्कली सोल्यूशन से, सॉल्वेंट फ्राम CTC एंड गैसोलीन से, एनी ऑफ द अबव। उसके बाद 176 नंबर MCQs है addition of which of the following substance in electrolyte helps in producing the bright finish, ये डेक्सट्रॉल है, फिनोल है, ग्लाइसरीन है, इसी में से कोई भी हम यूज़ करें तो उसमें हमारे पास अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, ब्राइट फिनिशिंग आ जाती है। MCQ नंबर 179 है एलुमिनियम इज़ प्रोड्यूस्ड फ्राम बॉक्साइट बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। और 180 भी अक्सर आ जाता है NTS में हाईएस्ट प्योरिटी कॉपर इज़ ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जो हमारे पास प्योर कॉपर आ जाता है। ये थे जो है वो MCQs इस चैप्टर के। अब इसके न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं।
न्यूमेरिकल में सबसे पहले इसी का दो तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, एक उसके बैटरी के चार्जिंग के हवाले से और डिस्चार्जिंग के हवाले से। तो आपको जो है वो बैटरी की चार्जिंग की इक्वेशन भी याद होनी चाहिए और डिस्चार्ज की इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। फॉर बैटरी चार्जिंग के लिए वी इज़ इक्वल टू ई प्लस आई आर यूज़ होता है फार्मूला। तो जैसे चार्जिंग का मतलब है उसमें ऐड होना, तो प्लस का मतलब है उसमें चीज़ ऐड हो रही है, करंट उसमें ऐड हो रहा है। इक्वेशन फॉर डिस्चार्ज बैटरी के लिए वी इज़ इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो इसका मतलब है डिस्चार्ज हो रही है, उसमें कोई चीज़ कम हो रही है। अब इसके साथ न्यूमेरिकल एक प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल हमने करने हैं साथ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल अक्सर एनटीएस में आ जाते हैं, वो सिंपल सा, क्योंकि इसका जो एक दो स्टेप में इसका सोल्यूशन हो जाता है, तो ये न्यूमेरिकल अक्सर आ जाते हैं। द वोल्टेज ऑफ ए सेल ड्रॉप टू 10 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम, द करंट ऑफ बैटरी चार्जर इज़ 8 एम्पेयर हैविंग द रेजिस्टेंस 0.3 ओम, फाइंड चार्जिंग वोल्टेज। अगर एक सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है जिसका जो डिस्चार्ज होकर उसके वोल्टेज 10 वोल्ट पे चले गए हैं, उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.1 ओम है सब की, और उसका एक चार्जर हमने लगाया, उस चार्जिंग के एम्पेयर 8 हैं, चार्जर की जो रेजिस्टेंस है वो 0.3 है, हमने चार्जर के वोल्टेज निकालने हैं। तो वही हमारे पास आई भी गिवन है, रेजिस्टेंस भी है, ई भी है, टर्मिनल वोल्टेज भी हैं, तो चार्जिंग के वोल्टेज हम निकालेंगे 10 प्लस 8 एम्पेयर 0.4। अब रेजिस्टेंस जो है वो टोटल चार्जिंग की और इंटरनल दोनों मिला के यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इसका मतलब है उसको जो चार्जिंग के चार्ज होने के बाद जो वोल्टेज होंगे वो 13.2 वोल्ट तक वो हो जाएगा जब वो चार्ज स्टेट में चला जाएगा। अब ये न्यूमेरिकल है, ये जो है वो ISCO में 2017 के टेस्ट में आया था, NTS में, ये भी इसका भी सोल्यूशन जो है वो एक दो स्टेप में मुमकिन है कि ये इसकी स्टेटमेंट क्या है, बैटरी कंसिस्ट ऑफ 44 सेल 2 वोल्ट सेल, 44 2 वोल्ट सेल्स इन सीरीज, ईच इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.12 ओम, द वोल्टेज फॉलन ऑफ ईच सेल इज़ 1.8। जब वो सेल डिस्चार्ज हुए तो उनके जो वोल्टेज है वो 1.8 वोल्ट पे चले गए। टू चार्ज बैटरी कांस्टेंट करंट 4 एम्पेयर फ्रॉम चार्जर, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, देन फाइंड द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ चार्जर। अब यहाँ पे भी चार्जर के वोल्टेज निकालने हैं। अब यहाँ पे कम्बिनेशन ज़्यादा है, ऊपर वाले में कम्बिनेशन जो है वो उसने टोटल वोल्टेज दे दिए थे, अब यहाँ पे उसने नंबर ऑफ़ सेल दिए हैं और एक सेल के वोल्टेज दिए हैं। तो टोटल सेल के वोल्टेज निकालने के लिए 44 मल्टीपल बाय 1.8 होंगे, डिस्चार्ज स्टेट का निकालने हैं तो 79.2 होंगे वो। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है 44, क्योंकि सारे सीरीज़ में है, तो 44 मल्टीपल बाय 0.12 ओम एक सेल की रेजिस्टेंस थी, तो 5.2 ओम ये हो गया, 5.28 ओम। टोटल रेजिस्टेंस इसकी चार्जर की और इंटरनल की मिला के 7.28 बन गया। फॉर चार्जर वोल्टेज, क्योंकि चार्जिंग करनी है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे प्लस का साइन, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो आई हमारे पास 4 एम्पेयर है करंट उसका चार्जर का, तो 79 पॉइंट जो उसके डिस्चार्ज स्टेट के वोल्टेज थे, 4 एम्पेयर उसका करंट था, 7.2 हम उसकी रेजिस्टेंस थी चार्जर की प्लस इंटरनल की। तो ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है जो उसके चार्ज स्टेट में वोल्टेज आएंगे वो 108.3 वोल्ट आएंगे। ये कितना डिफरेंस है देखें, डिस्चार्ज स्टेट में वोल्टेज कितने थे 79.2 44 सेल्स के, लेकिन जैसे ही वो सेल फुली चार्ज हो जाएंगे तो 108.32 वोल्ट तक वो चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर के। हमने इसके MCQs भी डिस्कस किए, हमने इसकी थ्योरी भी डिस्कस की और इसके न्यूमेरिकल भी किए। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, हम उसकी जो है वो एक वीडियो बना देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जो है वो दबा दीजिएगा ताकि आपको जो वो हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये उम्मीद है आपको ये प्रेपरेशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें हेल्प मिलेंगी। तो बेहतर यही है कि आप अपने नोट्स बनाते जाएं, आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं MCQs के साथ उसको अपनी जो बुक के ऊपर जो है वो मार्क करते जाएं, ताकि आपको जब भी आप इनको स्टडी करें तो कंसेप्ट के साथ प्रॉपर इसको स्टडी करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।